welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had completed exercise 5.3. Now, today I will start exercise 5.4. But 5.4 start करने से पहले आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसका बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, उसकी आइडेंटिटीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है. तो आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है. तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर. कैसे? यहाँ पे देखिए, हम रिलेशन देखते हैं कि क्या होता है. सी, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है, इफ a रेज टू x इज इक्वल टू b. नाउ यू नो दैट कि इसे हम पावर बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, बेस. एंड ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है. नाउ देन अगर हम लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग फाइंड करते हैं, तो लॉग में क्या हो जाता है, कैसे लिखते हैं लॉग को, लॉग b टू बेस a. यहाँ पे जो बेस है वही बेस रहेगा. बेस क्या था, a, तो बेस a ही रहेगा. log b टू बेस a इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा, x. यहाँ पे जो पावर है एंड ये डिजिट दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे. ठीक है. इफ a रेज टू x इज इक्वल टू b, देन log b टू a इज इक्वल टू x. कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 16. देन log 16 क्या लिखेंगे हम, log 16 टू बेस 2. 16 बेस तो एज इट इज रहेगा. log 16 टू बेस 2 इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा हमें, 4. log 16 टू बेस 2 का आंसर क्या मिलेगा, 4. एंड सेम चीज यहाँ पे होगी, उसकी कन्वर्स चीज भी हो सकती है. कैसे? जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा log c बेस d इज इक्वल टू b. ठीक है. क्या लिखा, log c बेस d इज इक्वल टू b. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू, जो बेस है वो बेस में ही रहेगा, d बेस d रेज टू b. ठीक है. तो दोनों चीजों को हम कन्वर्स तरीके से भी लिख सकते हैं. log c बेस d, बेस जो है वो बेस में ही रहेगा एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे. ठीक है, पता चला. तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू d रेज टू b. तो ये तो थी लॉगरिथम की एक बेसिक आइडिया. बट हमें जो पढ़ना है वो क्या है, आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. तो लॉग की आइडेंटिटीज क्या है, तो देखिए यहाँ पे लॉग बेस a m इंटू n. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जब भी मल्टीप्लीकेशन हो तो हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे. log m बेस a प्लस log n बेस a. और ऐसा ही रूल हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, a रेज टू m प्लस n. जब भी बेस सेम हो तो हम पावर का क्या कर देते हैं, एडिशन. तो यहाँ पे भी वही चीज है. अगर यहाँ पे एडिशन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में भी लिख सकते हैं. देन log m बाय n बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, अगर डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन m बेस a माइनस log n बेस a. देन उसके बाद पावर की बात आती है कि अगर log a रेज टू log b बेस a रेज टू n है, तो यहाँ पे जो पावर होता है n जो होता है वो कहां पे आ जाएगा, आगे n log b बेस a. ठीक है, ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखनी है. क्या होगा, log b बेस a, b के पावर में अगर n है तो n कहां पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, n इंटू log b बेस a. देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी log a बेस a, जब भी ये दोनों सेम हो जाए तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 1. देन log 1 का आंसर होता है 0. ठीक है. उसके बाद बात आती है log
b बेस a, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log b एंड log a, और इसे हम बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। यहाँ पे दोनों को हम सेम बेस देंगे, लाइक यहाँ पे e दिया तो यहाँ पे भी e ही देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम log b बेस a को कैसे लिख सकते हैं, log b बेस e अपॉन log a बेस b, ठीक है। दोनों के बेस को क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। फिर log b बेस a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा, ये बेस है वो ऊपर एंड b बेस में आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, 1 अपॉन log a बेस b, ठीक है। तो इतने फॉर्मूलाज, इतनी आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। देन डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन भी हमने देखा हुआ है कि d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज e रेस टू x, एंड d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x, तो a रेस टू x का क्या होगा, a रेस टू x इंटू log a। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत बेसिक है। ओरिजिनल क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 5.5 से स्टार्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है e रेज टू x अपॉन साइन x। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, डिवीजन रूल, और आपको पता है डिवीजन रूल अप्लाई करने से पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे u एंड v नेम दे देंगे। तो आपको पता है कि डिवीजन कैसे होता है, f डैश x इज इक्वल टू कैसे होगा, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई करेंगे हम, लेट y मान लेते हैं y इज इक्वल टू e रेज टू x अपॉन साइन x। नाउ लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x अपॉन साइन x। नाउ क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, तो क्वोशंट रूल कैसे अप्लाई होगा, v एज इट इज तो साइन x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x माइनस e रेज टू x एज इट इज u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे साइन x एज इट इज e रेज टू x का डिफरेंशिएशन एज इट इज ही रहता है e रेज टू x माइनस e रेज टू x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, सॉरी यहाँ पे प्लस cos x, cos फैमिली में माइनस आता है। नाउ नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर x। अगर आपको यहाँ दोनों में से e रेज टू x को कॉमन निकाल लेना है तो बचेगा क्या, साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो ये हमारा आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, e रेज टू x इंटू साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, e रेज टू साइन इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि e रेज टू x दिया हुआ है एंड x की जगह पे क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स x, दैट मींस यहाँ पे दो फंक्शंस यूज हुए हैं। तो आपको पता है कि हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल, लेट y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस साइन इनवर्स x। नाउ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। नाउ फिलहाल के लिए इसे हम x मान लेते हैं, तो ई रेज टू एक्स का क्या होता है, ई रेज टू एक्स, बट x की जगह पे क्या है
माइनस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस साइन इनवर्स ही है। आज बार बार माइनस होता जा रहा है बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स, एंड यहाँ पे भी e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स एज इट इज, बट x की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x का अगेन करना पड़ेगा, एंड ऑलरेडी हम 5.3 में पढ़ चुके हैं ये आइडेंटिटीज। तो साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, e रेस टू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट इज अवर फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो चीजें हमने आगे पढ़ी है वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, e रेस टू एक्स का क्यूब। तो देखिए यहाँ पे भी दो फंक्शंस यूज हुए हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट यहाँ पे x नहीं है, x के साथ क्या है, x का क्यूब। तो यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट मींस हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू e x cube. Now differentiate with respect to x. तो क्या होगा, dy by dx is equal to d by dx of ex cube. Now सबसे पहले ex का तो ex, but x की जगह पे क्या है, x cube as it is. Now d by dx x cube का अगेन करना पड़ेगा, एंड वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन का क्या होता है, e x क्यूब इंटू एक्स क्यूब, क्या x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर। नाउ 3x स्क्वायर इंटू e रेस टू x क्यूब, इट इज अवर फाइनल आंसर dy by dx। क्वेश्चन नंबर 4, साइन tan इनवर्स e रेस टू माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे तीन फंक्शंस यूज हुए हैं, ठीक है, एक तो साइन एक्स, देन इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आपको तो पता ही है, चेन रूल अप्लाई कर देंगे, इक्वेशन हमारा इजी हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ साइन tan इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स। आपको पता है हम क्या करते हैं, इसे x मान लेते हैं, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, बट x की जगह पे क्या है, tan इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स। नाउ d by dx x की जगह पे जो है उसका फिर से करना पड़ेगा, दैट मीन्स tan इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स। नाउ cos tan inverse e raised to minus x as it is. Now tan inverse, इसे x मान लेते हैं, तो tan inverse x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x की जगह पे जो है वही चीज हमें लिखनी पड़ेगी, e रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स का अगेन करना पड़ेगा क्योंकि x की जगह पे क्या है, e रेज टू माइनस एक्स, cos tan इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि पावर के ऊपर जब भी पावर होता है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, सो इट बिकम 1 प्लस e रेज टू माइनस 2x इंटू, अगर e रेज टू x का करे तो आपको पता है e रेज टू x ही होता है, बट अगेन यहाँ पे क्या है, x की जगह पे माइनस एक्स, ठीक है, तो हमें माइनस एक्स का फिर से करना पड़ेगा। अगर x है तो ही आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, एंड माइनस एक्स का क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का है x, एंड माइनस साइन है, दैट मीन्स -1। तो आगे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो इट बिकम माइनस e रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस टेन इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 1 plus e raised to minus 2x. So it is our final answer.
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या अप्लाई किया, चेन रूल। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, बट एक्स की जगह पे क्या है, माइनस, तो वो नहीं चलता है। तो अगेन हमने माइनस एक्स का किया, तो वो क्या हो जाएगा, -1। अगर प्लस एक्स का 1 होता है तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1। तो ये माइनस का साइन हमने यहाँ पे रख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, log cos e रेस टू एक्स। तो यहाँ पे भी तीन फंक्शंस यूज हुए हैं, एक लॉगरिथमिक फंक्शन, trigonometric function and exponential function. That means we have to differentiate it 3 times. Chain rule apply करना पड़ेगा। तो y is equal to log cos e raised to x. Now लिखेंगे यहाँ पे differentiate with respect to x. So ये क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to d by dx of log cos e raised to x. नाउ log x का क्या होता है, 1/x, बट x की जगह पे जो है वही चीज हमें लिखनी पड़ेगी, cos e raised to x into d by dx of x का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि x की जगह पे क्या है, cos e raised to x। नाउ 1/cos e raised to x, cos का क्या होता है, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह पे क्या है, e raised to x, तो एज इट इज इनटू d by dx, x की जगह पे e raised to x था तो e raised to x का अगेन करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट कि e raised to x का e raised to x ही होता है। सो 1/cos e raised to x इनटू माइनस साइन e raised to x into e raised to x। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस e raised to x sin e raised to x upon cos e raised to x, and sin e raised to x upon cos e raised to x, तो माइनस e raised to x into tan e raised to x। So it is our final answer because sin upon cos क्या होता है, tan। Now question number 6, what we have given student in question number 6, e raised to x plus e raised to x raised to 2 plus dot 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 plus e raised to x raised to 5। that means 1 से लेके कहां तक दिया है, 5। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, let y is equal to e raised to x plus e raised to x raised to 2 plus e raised to x raised to 3 plus e raised to x raised to 4 प्लस e रेस टू x रेस टू 5। बीच के दो टर्म हमें नहीं दिए हुए हैं, वो हमने अपने तरीके से लिख लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप तो हमें पता ही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ e रेस टू x प्लस e रेस टू x रेस टू 2 प्लस e रेस टू x रेस टू 3 plus e raised to x raised to 4 plus e raised to x raised to 5। and whenever addition is there तो हम सबको अलग अलग दे देते हैं। तो d by dx of e raised to x plus d by dx of e raised to x का स्क्वायर plus d by dx of e raised to x raised to 3 plus d by dx of e raised to x raised to 4 plus d by dx of e raised to x raised to 5। now we know that कि e raised to x का तो e raised to x ही होगा, प्लस e raised to x का e raised to x, बट x की जगह पे क्या है, x raised to 2, that is as it is। now x स्क्वायर का अगेन करना पड़ेगा, तो x raised to 2 d by dx of x स्क्वायर। यहाँ पे भी e raised to x का e raised to x ही होगा, बट x की जगह पे क्या है, x का क्यूब, तो उसका हमें अगेन करना पड़ेगा, तो d by dx of x क्यूब प्लस e raised to x का e raised to x, बट x की जगह पे क्या है, x raised to 4, तो उसका हमें अगेन करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे भी e raised to x as it is and x raised to 5 का अगेन करना पड़ेगा। so e raised to x as it is, e raised to x raised to 2 as it is, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x प्लस
e रेज टू x रेज टू 3 एज इट इज, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस e रेज टू x रेज टू 4 एज इट इज, x रेज टू 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब प्लस e रेज टू x रेज टू 5 एज इट इज, x रेज टू 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेज टू 4। सो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं e रेज टू x प्लस 2x e रेज टू x रेज टू 2 3x स्क्वायर इंटू e रेज टू x रेज टू 3 4x क्यूब इंटू e रेज टू x रेज टू 4 5x4 इंटू e रेज टू x रेज टू 5। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू e रेज टू स्क्वायर रूट के अंदर e रेज टू स्क्वायर रूट x। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन, एंड वी नो दैट रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x। तो हमें वही चीज अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर e रेज टू x। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, बट x की जगह पे जो चीज है वही लिख लेंगे एज इट इज e रेज टू रूट x इनटू x का आगे करना पड़ेगा बिकॉज x की जगह पे क्या था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e रेज टू रूट x 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट के अंदर e रेज टू रूट x एज इट इज। नाउ वी नो दैट e रेज टू x का e रेज टू x ही होगा, बट x की जगह पे अगेन क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन, तो हमें फिर से करना पड़ेगा। नाउ e रेज टू रूट x एज इट इज लिख लो अपॉन 2 इंटू e रेज टू रूट x इंटू रूट x का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x। नाउ हो गया तो e रेज टू x ऊपर एज इट इज 2 2 जा 4 e रेज टू रूट एक्स भी स्क्वायर रूट के अंदर x भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू रूट ई रूट एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा हो रूट 2 इंटू रूट 3 तो हम क्या कर देते हैं रूट 6 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे x भी स्क्वायर रूट के अंदर ई रूट एक्स भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x इंटू ई रूट एक्स। ठीक है, बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्या है लॉग ऑफ लॉग एक्स y इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx is equal to d by dx of log of log x। now we know that कि log x का क्या होता है 1 upon x, तो x की जगह पे क्या है 1 upon log x लिखना पड़ेगा बिकॉज x की जगह पे क्या है log x। now x का फिर से करना पड़ेगा बिकॉज x की जगह पे क्या था log x, तो log x का अगेन करते हैं तो 1 upon log x, एंड log x का अगेन क्या होगा 1 अपॉन x, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x log x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सो अगेन यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा कोशेंट रूल, बिकॉज डिवीजन में तो cos x को हम u मान लेते हैं log x को हम v मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, एंड वी नो दैट
कि डिवीजन रूल कैसे अप्लाई होता है, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। यहाँ पे वही करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v एज इट इज, दैट मीन्स log x एज इट इज, इनटू d बाई dx ऑफ cos x माइनस cos x एज इट इज d बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा log x अपॉन log x का स्क्वायर। नाउ log x, वी नो दैट cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x माइनस cos x इंटू log x का क्या होगा 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। सो इट बिकम माइनस log x इंटू साइन x, माइनस को बाहर ले लिया, माइनस cos x अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। नाउ ये x को हम एलसीएम में ले लेते हैं, सो इट बिकम, माइनस को अगर बाहर निकाल ले तो क्या हो जाएगा x log x sin x एंड माइनस को बाहर निकाल दिया तो इट बिकम प्लस cos x अपॉन x इंटू log x का स्क्वायर। सो इट इज अवर फाइनल आंसर। Now last question of this exercise, question number 10. See what we have given student in question number 10, cos of log x plus e raised to x। तो सबसे पहले हम मान लेंगे y is equal to, let y is equal to cos of log x plus e raised to x। तो that means cos x का हमें करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन with respect to x। तो क्या होगा, dy by dx is equal to d by dx of cos log x plus e raised to x। Now आपको पता है कि cos x का क्या होगा sin x, गॉट इट स्टूडेंट। तो बट sin x की जगह पे क्या है log x plus e raised to x, तो वो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो cos x का होता है माइनस साइन x की जगह पे log x प्लस e raised to x एज इट इज। नाउ ये x का अगेन हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, सो d by dx ऑफ log x plus e raised to x, so it become minus sin log x plus e raised to x is equal to, ये d by dx इसे भी मिलेगा इसे भी मिलेगा, दैट मीन्स एडिशन में होता है तो हम दोनों का क्या करते हैं अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d by dx ऑफ log x प्लस d by dx ऑफ e raised to x, so minus sin of log x plus e raised to x as it is into, यहाँ पे क्या होगा log x का 1 upon x प्लस e raised to x का as it is, so it is our final answer। तो आज के जो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, एकदम बेसिक के क्वेश्चंस थे, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.5 जहां पे लॉग का रियल यूज स्टार्ट होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।